दक्षिणी दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक वसंत कुंज के लोग आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, वसंत कुंज सेक्टर बी पॉकेट 1 के निवासियों का आरोप है कि डीडीए द्वारा बनाए गए इस कॉलोनी के बीचों बीच लगभग 4000 गज के एक प्लॉट पर प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की तैयारी है, जिसका स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। रविवार के दिन सैकड़ों की संख्या में वसंत कुंज के युवा, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं काफी संख्या में हिस्सा लिया। सभी के हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स, तख्तियां थी और सब B1 से नारे लगाते हुए ये लोग वसंत कुंज के सभी रास्तों से गुजरते हुए एक पैदल मार्च निकालने लगे। असल में इन लोगों का कहना है कि बिल्डिंग के बन जाने से इन लोगों के आवाजाही और मकानों की सामने की फेसिंग खत्म हो जाएगी, यानी इनके घरों में धूप नहीं आ पाएगी। पहले जरा हाथ में तख्ती लिए पैदल मार्च करते हुए इन लोगों को देखिए। वसंत कुंज के ये निवासी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि B1 ब्लॉक को बचाना, और असल में यहाँ एक नई बिल्डिंग बन रही है। इन लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग कॉलोनी के बीच में कैसे बन सकती है। इसके अलावा इस बिल्डिंग के बनने से आसपास के लोगों को इसलिए परेशानी होगी क्योंकि पहले से यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऊपर से यहाँ नई बिल्डिंग अगर बन जाती है तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। बिल्डिंग बनाने के खिलाफ नारेबाजी करते रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि वसंत कुंज की मूलभूत सुविधाओं के लिए पानी और बिजली, सड़क, सीवर जितना है उतना ही ना काफी है। ऐसे में इस पॉकेट के बीचों बीच बड़ी संख्या में बिल्डिंग बनाना, और जब उसमें हजारों की संख्या में लोग रहने के लिए आएंगे, उस वक्त इलाके की मूलभूत सुविधाओं की चीज बहुत कम पड़ जाएगी। साथ ही साथ वसंत कुंज बनाया गया था तो इसमें करोड़ों के फ्लैट तो बिकने लगे, लेकिन पार्किंग की सुविधा कहीं नहीं है। लिहाजा वसंत कुंज के सभी पॉकेट में पार्किंग सड़कों पर ही होती है। और देखा जाए तो एक पोस्ट कॉलोनी में एक परिवार में एक से ज्यादा कई गाड़ियां होती हैं, जिसके चलते यहाँ सड़कों पर काफी दिक्कत होती है। एक नज़ारा देखने को मिला दिल्ली की सड़कों पर कि दिल्ली के सबसे अमीर कॉलोनी में से एक वसंत कुंज, और जब कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा पॉश इलाकों में से एक माना जाता है ये, वहाँ के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। डिमांड ये थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसी डिमांड को लेकर ये लोग सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। कुछ लोग मेरे साथ हैं, कुसुम खत्री जो यहाँ की काउंसलर भी हैं। हम सवाल से पूछना कि ये ज़मीन अपने आप में समझाने की काफ़ी है कि इस पर कंस्ट्रक्शन होगा तो सबसे असर इस तरफ के लोगों को पड़ने वाला है। क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या मांग है आप लोगों की? मेरी पहली बात तो ये मेरा खुद का घर है, यहाँ पिछले 25 साल से मैं रह रही हूँ। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो मेरे ऊपर होने वाला है, क्योंकि यहाँ अगर 8 मंजिला मकान बन जाते हैं जैसा कि बिल्डर लोग चाह रहे हैं, अगर बन जाते तो मेरी धूप सब खत्म हो जाएगी। और रही बात सेक्टर B पॉकेट 1 की, उसमें पानी की समस्या पहले से है, वाटर लॉगिंग की समस्या पहले से है, पार्किंग की समस्या पहले से है। अगर 144 फ्लैट बनते हैं तो आप खुद सोचिए कि ये सब चीज़ें कहाँ मुसीबत हमारे सिर पे पड़ जाएगी। आपको लगता है पार्किंग की व्यवस्था तो वैसे नहीं है यहाँ पर? बिना पार्किंग की व्यवस्था के इतने सारे फ्लैट्स बना दिए जाएंगे, आसपास का कंस्ट्रक्शन है, पहले से हो रखा है, पुरानी इमारत है, बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। पार्किंग की समस्या पहले से ही है, मैं जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ। पर इन लोगों का इरादा है, जो बिल्डर्स हैं उनका इरादा है कि हम मल्टी स्टोरी पार्किंग कर दें। आप एक बात बताइए, 35 साल पहले फ्लैट बने थे, मेट्रो नीचे से पहले निकल चुकी है, उसकी वजह से हमारी धरती माँ काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अगर यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी बनी, मल्टीनेशनल फ्लैट बने, पार्किंग बनी, मल्टी स्टोरी बनी, तो आप ये देखिए कि यहाँ मुझे लगता है जर्जर करके पहले तो घर गिरेंगे, बाकी समस्या तो बाद में है। किस को आप लोगों ने अब तक कंप्लेंट दी इस बारे में? हमने डीडीए में अपने रामवीर विदोड़ी MP साहब को, LG साहब को, कमिश्नर को, हम अभी भी कमिश्नर साहब से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ रहने के लिए हमें मकान चाहिए वही खतरे में होगा, तो राजनीति और बाकी काम तो सब बाद में। वहीं यहाँ के स्थानीय लोग और RWA के लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में मल्टी लेवल बिल्डिंग बनाने के लिए सड़कों की चौड़ाई काफी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। ऐसे में अगर कॉलोनी के बीचों बीच ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी अगर बन गई तो कॉलोनी के अंदर का ट्रैफिक पूरी तरीके से प्रभावित होगा। इसके साथ ही वसंत कुंज के लगभग सभी पॉकेट में सीनियर सिटीजन की संख्या काफी ज्यादा है। इनका मानना है कि अगर यहाँ पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो उसमें से उड़ने वाले धूल मिट्टियां रहने वाले सीनियर सिटीजन के लिए काफी नुकसानदायक होंगे। क्या आपको लगता है कि ये सब जो हो रहा है उसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, या फिर पहले से पैसा कमाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है? साजिश तो देखिए ऐसे कुछ नहीं है।
बस जो एक पैसा कमाने की मृत तृष्णा है वो पूरी नहीं होती। उसके लिए कुछ गलत करना, सही करना, उसके बारे में कोई नहीं सोचता कि पैसा अच्छा तरीके से आ रहा है। मोरालिटी खत्म हो चुकी है। इस जहाँ तक हमारे को नॉलेज है, ये हम किशनगढ़, हमारा गांव महरौली है, महरौली किशनगढ़ का पार्ट है और उसी की गांव की ज़मीनों में एक्वायरमेंट 1964 में 1 रुपये 60 पैसे गज की हम लोगों को मुआवजा मिला था इस ज़मीन का, और डीडीए को फ्री में ये लैंड मिली है। अब डीडीए जब ये इस लैंड में 2016-17 में भी मैडम यहाँ काउंसलर थी, तो यहाँ की कुछ औरतें आई, उन्होंने कहा कि यहाँ फ्लैट बनने जा रहे हैं। मैडम ने एलजी को चिट्ठी लिखी, एलजी साहब ने डीडीए को कहा कि ये लैंड एक्वायर करो, कि जब आपके 72 फ्लैट बचे, उनके नंबर भी हैं, तो अपने फ्लैट बनाओ यहाँ पे। तो डीडीए ने जो उस टाइम के लैंड ओनर थे मिस्टर महाजन, उनके साथ मिलके यहाँ पे जो भी खेल खेला, उस खेल का नतीजा ये निकला कि डीडीए ने एफिडेविट दिया। अब गलत सलत हमें नहीं पता, ये पब्लिक देखे या उसको जिनको जानकार है वो लोग देखे, हम तो कोई रेवेन्यू की इन चीज़ों के जानकार नहीं है, इन चीज़ों के कि क्या गलत है क्या सही है। या हम पब्लिक देखे, डीडीए अधिकारी देखें, नेता लोग देखें, सरकार चलाने वाले लोग देखें, दिल्ली सरकार देखें यहाँ पे जो बैठी है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब वो ज़मीन का मुकदमा चला तो उसमें महाजन साहब ने कहा कि मेरे को तो ज़मीन आप ले लो, पैसे मुझे दे दो, जब एलजी साहब ने कहा एक्वायर करो। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे जो डीडीए थी, अब वो मिली भगत हो सकती है, उसमें मिली भगत महाजन साहब की भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ठीक है, डीडीए ने एफिडेविट दिया कि वाइबल नहीं है। आप ये बताइए कैसे पॉसिबल वाइबल नहीं है? 1964 में 1 रुपये 60 पैसे में आपने 15,000 फ्लैट बना लिए, अरबों करोड़ रुपए कमा लिए, 40,000 करोड़ की एफडी आज भी डीडीए के नाम पड़ी है। तो वो उसमें अगर मान लो आज वो बिल्डर की कॉस्ट इस लैंड की लीगल कॉस्ट मान लो 1 लाख रुपए गज है, और इसमें इनको 50 करोड़ देने पड़ते हैं, तो 50 करोड़ डीडीए क्यों नहीं देगी? क्योंकि है तो इस कॉलोनी का पार्ट। ये देखिए रास्ता यहाँ आना था, इसमें 2 ब्लॉक ऐसे बनने थे, उन ब्लॉकों के नंबर भी हैं। तो ये चीज डीडीए को देखनी चाहिए ना अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। डीडीए ने ये कह के बेचे हैं कि ये फ्लैट है यहाँ, ये ऐसे करके कोई मल्टी स्टोरी नहीं बेचा था। अगर मल्टी स्टोरी करके बेचा तो ये मेरा फ्लैट है, हम खरीदते ही नहीं है, क्योंकि हमें धूप उस टाइम खड़े होकर दिखता है कि धूप नहीं आ रही है। ये बहुत जेन्युइन बात है। और वो जो एफिडेविट दिया गया 40,000 करोड़ की एफडी है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को उसको हमने लिखा फंड दो, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा फंड दो, एफिडेविट में है, इट कैन बी वेरीफाइड। तो वो चीज़ जो थी वो उस टाइम के उस अधिकारियों ने उन्होंने ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई दी कि 40,000 करोड़ की एफडी, वो फैक्ट्स उन्होंने कंसील क्यों किया? आपको लगता है कि ये सब करने से जो हो रहा है यहाँ पर, आप लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ ऊपर तक जाएगी या फिर ऐसी सब कुछ होता चला जाएगा? देखिए, पक्का जाएगी आवाज। ऐसा हो नहीं सकता जहां हम एक संगठन में आ जाए वो काम ना हो। हम ना बिल्डर के खिलाफ है, ना डीडीए के खिलाफ है, ना किसी अधिकारियों के खिलाफ है। यहाँ 74 फ्लैट बनने थे एज पर्पस पहले रूल के। अगर 74 बनेंगे 4 मंजिला तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि 4 मंजिला बाकी सारे फ्लैट हैं। मगर अगर कोई ये चाहे कि 8 मंजिला फ्लैट बन जाए, यहाँ मल्टी पार्किंग हो जाए, नीचे 2-3 मंजिल नीचे ग्राउंड तक, तो ये पॉसिबल मतलब नहीं आप है। लोगों को ये दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर जो है वो 4 मंजिल बन जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उसमें बड़ा क्लियर है ना कि ये जो कॉलोनी बनी थी एज सच, ये पूरी कॉलोनी बनी थी, इसमें 4 मंजिल फ्लैट ऑलरेडी सैंक्शन है। उस प्लान को रोक के ये एफएआर के बहाने क्यों बढ़ाया जा रहा है? और अगर आज इसको कहें ये कॉलोनी के अंदर कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर कॉलोनी के लिए इसका रास्ता जो है 18 मीटर से ऊपर होना चाहिए, 18 मीटर से ऊपर सैंक्शन होना चाहिए। कम में कैसे सैंक्शन हो गया ये लिया गया कि 40 रोड यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, कैसे सैंक्शन कर दिया गया? तो इसमें कुछ नकूने हैं। इसमें हमारे एमपी साहब ने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया, रामवीर विदुड़ी जी। ऐसे एमपी भगवान हर क्षेत्र के आदमी को दे, और उन्होंने इसके लिए ये तक कहा कि ये तो सीबीआई का विषय है। नहीं तो फिर उसके बाद भी संसद में जो है कोई पार्लियामेंट में इस बात को उठाया नहीं, उन्होंने भरोसा दिया है कि मैं पार्लियामेंट में सवाल उठाऊंगा, मैं सीबीआई में भी जाने का मैटर है। और उन्होंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में इतनी क्लियर कट सारी वायलेशंस मेंशन है। सरकार बीजेपी की सांसद जो है सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, राज्यपाल की बात करें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम मानते हैं केंद्र सरकार का, तब भी चीज़ें नहीं बिल्कुल होंगी। इसको जितना समय हुआ है अवश्य होंगी। बीजेपी का तो काम ही जनता की सेवा करना है। हम बिल्कुल, हमें शायद ये प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। प्रदर्शन हम ये चाहते हैं, हम जांच हो कि हाँ किसकी मिली भगत है, कौन मिला हुआ है जो 4 मंजिला से 8 मंजिला पे। नहीं, इसमें मैं एक बड़ी क्लियर बात कहूंगा। अब लोग कहते हैं मोदी जी, आप पार्टी तो एक ही बात कहती है मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को क्या पता है कॉलोनी में कैसे पास हो रहा है? एक एलजी को कैसे पता कैसे पास हो रहा है? हमारे किसी नेता को कैसे पता? में तो डाल दिया ना उनके
अब हमने संज्ञान में डाला है और वो इंक्वायरी हो रही है और हमें इतना पता है मैडम यहाँ पे सेवक हैं, एज ए काउंसलर रही हैं। हम किसान मोर्चे के हम एज सेवक हैं, हमारे प्रधान सेवक मोदी जी हैं, बीच में हमारे यहाँ सेवक जो हैं वो रामवीर विधुड़ी जी बैठे हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि मैं इसको पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा और इस मुद्दे में जांच होगी। अगर उसमें सब कुछ लीगल है तो बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ के निवासी और आरडब्ल्यूए सभी सिविल एजेंसी अपने सभी जनप्रतिनिधियों के अलावा दिल्ली के एलजी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक राहत की खबर कहीं से भी नहीं आई है। लिहाजा स्थानीय आरडब्ल्यू का कहना है कि अब हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर कोर्ट तक जाएंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि कॉलोनी के बीचों बीच ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ना बने।